आज मैं 12वीं जमात के तलबा और तालिबात से मुखातब हो रहा हूँ। इंटर के बच्चों से मैं मुखातब हूँ और उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही है। आज मैं आपके लिए ख़त डाल रहा हूँ। 4 खतूत है और ये बहुत आम फॉर्म अल्फाज के हैं जो आपके ज़बान ज़द हो जाएंगे। आप चाहिएगा तो इसको याद भी कर सकते हैं और मुमकिन है कि आपका इसमें से एक पूछ दे और आप इसका जवाब लिख लीजिए। इसलिए लिख के भी प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़बान से बोल करके भी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, समात कीजिए। खतूत है ये। अपनी वालिदा को ख़त लिख कर तालीमी मसरूफियत बताइए। अम्मा को ख़त लिख करके आप बताइए कैसे पढ़ते हैं, क्या आप अभी किस चीज़ में बिज़ी हैं, कैसे हैं, क्या है, ये सब बताइए। तो लिख रहे हैं, अज इम्तिहान गाह 5/2/23 है ना, फरवरी महीने का ही डेट डाला है। मोहतरमा वालिदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आज ही आपका ख़त मिला, पढ़कर खैरियत मालूम हुई। आपने मेरी तालीमी मसरूफियत जानना चाहा है। अम्मी जान, हॉस्टल में तालीम का बहुत मुनासिब माहौल मैसर है। सुबह नमाज में बाजमात के बाद अपने अपने कमरे में सारे लड़के वापस आकर मुताला में मसरूफ़ हो जाते हैं। सुबह 8 बजे तक नाश्ता से फारिग होकर कॉलेज चले जाते हैं। 3 बजे कॉलेज से फरागत मिलती है। नमाज ज़ोहर के बाद खाना खाकर थोड़ी देर आराम करता हूँ। असर की नमाज़ पढ़कर तफरीह करके लाइब्रेरी में मुताला करता हूँ। फिर नमाज मगरिब के बाद 10 बजे रात तक मुताला में मसरूफ़ रहता हूँ। अब खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। यहाँ वक्त बर्बाद होने का सवाल ही नहीं है। सारे लड़के अखलाक मोहब्बत से रहते हैं और यहाँ तालीमी सलाह मशवरा भी चलता है। इंशाअल्लाह छुट्टी में घर आने पर तफसीली गुफ्तगू होगी। फ़कत आपका प्यारा फर्जंद अलीम। दूसरा ख़त है, इंटर का इम्तिहान चल रहा है और इसकी जानकारी अपने वालिद को ख़त लिख कर दीजिए। इंटर का इम्तिहान चल रहा है, इसकी जानकारी अपने वालिद को ख़त लिख कर दें। अज इम्तिहान गाह 5/2/2023। मोहतरम जनाब वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज ही शाम में आपका ख़त मिला, पढ़कर खैरियत मालूम हुई। आपने मेरे इम्तिहान के सिलसिले में जानना चाहा है। वालिद साहब, आज उर्दू और हिंदी का इम्तिहान था। ये दोनों पर्चे अच्छे गुज़रे हैं और इससे कब्ल जो इम्तिहान हुए वह सब पर्चे इत्मीनान के लायक हुए और जो बाकी इम्तिहान है इंशाअल्लाह वो भी अच्छा जाएगा। मेरे मेहरबान असातिज़ा ने मेरी तैयारी जिस तरीक़े से किया है, सवालात आसान लग रहे हैं। मैंने जवाबात माकूल लिखे हैं। आपकी दुआ से रिज़ल्ट हस्ब खा आएगा। बाकी बातें घर आने पर होंगी। फ़कत आपका फर्जंद आलिम। तीसरा ख़त है, अपने दोस्त को ख़त लिखकर किसी तकरीब की जानकारी दें। अपने दोस्त को ख़त लिखकर किसी तकरीब की जानकारी दें। अज इम्तिहान गाह 8/2/2023। मेरे प्यारे दोस्त अनवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ और तुम्हारी खैरियत चाहता हूँ। लिखना ज़रूरी यह है कि अपने भाई की शादी की खबर मैंने दी थी मगर तुम न आए, इसका मुझे बहुत अफसोस रहा। बहरहाल ये तकरीब बहुत पुरलुत्फ़ रही। इसका हाल सुनो। हम लोगों को बारात लेकर पटना जाना था। हम लोग एक गाड़ी में बैठकर पटना पहुँचे। वहाँ बारातियों का इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया गया। बाद नाश्ता निकाह हुआ। बाद निकाह सेरा खानी हुई। शोरा ने अपने अपने अशार सुनाकर अहले महफिल का दिल बाग बाग कर दिया। इसके बाद खाने का प्रोग्राम चला। कल होकर हम लोग मुजफ्फ़रपुर लौट आए। इस सारी जगहों पर
तुम्हारी कमी महसूस होती रही। कुल मिलाकर यह तकरीब बहुत पुरलुत्फ रही। फ़कत तुम्हारा दोस्त अनीस। और चौथा ख़त है, दोस्त ने आपको तोहफ़ा भेजा है, आप उसका शुक्रिया अदा के तौर पर, शुक्रिया के लिए आप उसको जवाब तहरीर कर रहे हैं, आप उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तो ये ख़त आप देखिए, दोस्त का भेजा हुआ तोहफ़ा पर शुक्रिया ख़त। अज़ इम्तिहान का 12/2/2023। मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत चाहता हूँ। लिखना ज़रूरी यह है कि सुबह में आपका कार्ड मिला और शाम में आपका भेजा हुआ तोहफ़ा लीची मिली। माशाअल्लाह, तोहफ़ा तो तोहफ़ा होता है, लेकिन आपका ये तोहफ़ा पुरखलूस है। मुजफ्फ़रपुर की लीची बहुत मशहूर है, जिसके जायका को लोग तरसते हैं। मैं कल होकर सुबह में लीची खाई, बड़ा मज़ा मिला और आपको याद करता रहा और दुआएं देता रहा। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। फ़कत आपका दोस्त सालिम। तो आप यह जान लें कि वालिद के पास में जो ख़त आप लिख रहे हैं, वो मतलब इम्तिहान आपका चल रहा है, ऐसे ही मौके से आपने अपने वालिद को ख़त लिखा है, लेकिन वालिद के पास एक ख़त पूछता है कि अपने वालिद को ख़त लिखिए और अपने तैयारी के मुतालिक अपने वालिद को बताइए। तो अस्सलाम वालेकुम, डेट वगैरह, तारीख़ वगैरह, खैरियत है, खैरियत चाहता हूँ, ये सब जो लिखना है लिख दीजिएगा। उसके बाद ये लिखना है कि आपने हमारे इम्तिहान के मुतालिक जानना चाहा है, हैं? ये लिख करके अब लिखिए कि मेरे इम्तिहान की तैयारी बहुत अच्छी तरह हो रही है। मेरे हर पर्चे अच्छे हैं, सबकी तैयारी मुकम्मल हो चली है, लेकिन अंग्रेज़ी या रियाजी दोनों में से कोई लिखिए। ना रियाजी लिखिए, रियाजी हिसाब को कहते हैं, मैथमेटिक्स को कहते हैं। मेरी रियाजी कुछ कमज़ोर है और उसकी तैयारी चल रही है, और आपके कहने के मुताबिक मैंने एक अच्छे और माहिर उस्ताद से ताउन लेना शुरू कर दिया है, और वो दोनों वक्त बुलाकर हमको उसकी बारीकी को समझाते हैं, बताते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अच्छी हो जाएगी और इम्तिहान का रिज़ल्ट हस्ब खाह आएगा। आपकी दुआ की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट अच्छा लाकर आपकी तबीयत को खुश कर दूंगा। फ़कत वसलाम, आपका फ़र्जंद। बस उसके बाद नाम लिख दीजिएगा। ये एक ख़त पूछेगा, है कि नहीं? तो इस इतने जो लिखा है आपने ख़त, इसमें एक ख़त जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? दोस्त को ख़त लिखकर किसी पुरलुत्फ़ तकरीब के बारे में आपको बताना है, ये हो गया। फिर दोस्त के पास में ऐसा भी कभी पूछ देगा कि अपने दोस्त को ख़त लिखिए और पिकनिक में चलने के लिए या पिकनिक का हाल बताइए। तो पिकनिक आज जनवरी नया साल आने वाला है, तो आप पिकनिक बनाते होंगे, तो आप जिस हद तक पिकनिक मनाते हैं या कभी पिकनिक में तशरीफ़ ले गए हैं, उसको ही लिख दीजिएगा। ऊपर जो अलक़ाब वगैरह देना है वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। नीचे फ़कत व सलाम जो लिखते हैं या आपका प्यारा फ़र्जंद है ना, वो इतना लिख दीजिएगा, एक नाम लिख दीजिएगा। तारीख़ ख़त में ज़रूर दीजिएगा। एप्लीकेशन में तारीख़ नीचे और ऊपर नहीं, और ख़त में तारीख़ ऊपर नीचे नहीं। कहाँ से ख़त लिख रहे हैं? इम्तिहान में जो आप ख़त लिखिएगा वो एग्ज़ामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल को उर्दू में इम्तिहान गाह कहते हैं। अज़ इम्तिहान गाह, बाय द एग्ज़ामिनेशन हॉल, परीक्षा भवन से उसको हिंदी में कहेंगे। तो इस तरह आप लिखिएगा और इसको ज़हन नशी कीजिए, इंशाअल्लाह आपका काम चल जाएगा। मैंने कल आप कल इंशाअल्लाह मुलाहज़ा कीजिएगा, जो मुख्तसर तरीन सवालात हैं, ऑप्शन के सवालात हैं, उनके जवाबात मैंने नेट पर
आज मैं नेट पर आज ही दे रहा हूँ, आप उसको देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। इम्तिहान बहुत करीब है, इंशाअल्लाह किताब के में जो सवाल दिया गया है वही है, और इंशाअल्लाह उससे आपको खातिर खा फ़ायदा होगा। अब इजाज़त दीजिए, फिर कल मुलाकात हो।